बोलिए गोविंद भगवान की जय। मानव जीवन में तीर्थों का भी महत्व है। तीर्थ भी करने चाहिए। तीर्थ स्थल पवित्र होते हैं। वहां जाने से सुख शांति संतोष की प्राप्ति होती है। मगर यह ध्यान देना चाहिए, तीर्थ जाने से पहले सावधान हो जाना चाहिए कि तीर्थ जाने का अर्थ क्या है। ये घूमने जैसे शब्दों को तीर्थों से मत जोड़िए कि मैं घूमने जा रहा हूं। नहीं, ये घूमना और तीर्थ करने में बड़ा अंतर है। तीर्थ पवित्र होते हैं, तीर्थों में शुद्धि होती है और अंतःकरण शांत होता है। यही तीर्थ का अर्थ है। व्यक्ति तीर्थों को घूमने के स्तर से देखते हैं और वहां से पुण्य नहीं, शुद्धता नहीं, पाप की गठरियां बांध कर घर ले आते। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीर्थ का महत्व है। तीर्थ स्थल पर जाकर के लौकिक वातावरण को विसर्जन कीजिए। वहां जाकर के हरि कथा, हरि प्रसंग, हरिमय बनिए ताकि उस तीर्थ का महत्व प्राप्त हो सके। तीर्थ का अर्थ है तीर्थ जैसे शुद्ध हो जाइए। तीर्थ से वापस होते टाइम जीवन सुधर जाना चाहिए, आचरण बदल जाना चाहिए। यही तीर्थ का महत्व है। तीर्थ पर पहुंचकर लौकिक वातावरण करना पाप से कम नहीं है। गंगा यमुना के किनारे बैठकर संसारिक वातावरण करना किसी पाप से कम नहीं है। किसी तीर्थ स्थल पर संसारिक वातावरण करना किसी पाप से कम नहीं है। तीर्थों को पवित्र रखने के लिए, तीर्थों की महिमा रखने के लिए यदि तीर्थ करने जाओ तो वहां कम से कम मौन व्रत ही धारण करिए, कम बोलिए और हरि नाम का जाप कीजिए, हरि कीर्तन सुनिए, हरि कथा सुनिए, हरि कथा कहिए, हरि में मग्न हो जाइए। यही तीर्थ का महत्व है। ऐसा मत कीजिए कि बाजार की भांति तीर्थों में बकवास वातावरण, संसारिक व्यवहार करते हुए घूमने से तीर्थों पर पाप बढ़ता है और उल्टी पाप की गठरी बांध घर ले आता है व्यक्ति, जबकि तीर्थ जाने पर पाप छार होते हैं। पर तब जब तीर्थों का तुम महत्व समझो कि तीर्थ पर जाने पर, गंगा के किनारे जाने पर लौकिक वातावरण नहीं किया जाता, विनय की जाती है। माँ गंगा से विनय की जाती है, जमुना से विनय की जाती है, प्रभु विग्रह से हरि क्षेत्र में जाकर के, और यह सारा संसार विसर्जन करके गोविंद के चरणों का ध्यान किया जाता है। इसके लिए तीर्थ है। ऐसा करने से निसंदेह आपका जीवन बदल जाएगा और आपका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मगर यदि तुमने संसारिक वातावरणों के द्वारा घूमने की निगाह से और मनोरंजन की निगाह से अगर तीर्थों को किया है तो तीर्थों का पुण्य नहीं बल्कि आपने पाप ही बांधा है। गठरियां बांध ली पाप की और घर लाकर पटक दी, जिससे और परेशानियां उत्पन्न हो गईं। इसलिए तीर्थ जाने से पहले सावधान हो जाइए और अपनी वाणी को लगाम दीजिए, चित्त को साधिए और बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से तीर्थ भ्रमण कीजिए। गोविंद गुण गाते गाते फिर देखिए जीवन में कैसे सुख और शांति आती है, क्योंकि तीर्थ अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बने हुए हैं। लोग उन तीर्थों को अपने दूषित वातावरण से, अपने दूषित आचरणों से दूषित कर रहे हैं। यह पाप मत कमाइए। तीर्थों पर स्वच्छता से जाइए और स्वच्छता का निर्माण कीजिए ताकि तीर्थ दूसरे आने वालों को भी स्वच्छता प्रदान करते रहें, पवित्रता प्रदान करते रहें और सदा वहाँ
शुद्धि स्थापित रहे। ध्यान रहे, हर समय तीर्थ पर सावधान रहें। तीर्थ स्थल का सही अर्थ है लौकिक वातावरण का विसर्जन और परलौकिक वातावरण का करना, यानी कि हरि कथा, वेद शास्त्र ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम, अनुराग, इनके विषय में वार्तालाप करना। यदि यह नहीं आता ज्ञान तो मौन वृत्ति से गोविंद गुण गाना, गोविंद का ध्यान करना और मौन वृत्ति से विचरण करना, यह तो सरल है। यदि सत्संग करना आता है, सुनना आता है, कहना आता है तो करिए। यदि ये कुछ नहीं आता कहना सुनना तो मौन वृत्ति से विचरण कीजिए। इससे भी बड़ा लाभ है, क्योंकि तीर्थ पर मौन रहना बड़ा व्रत है। और मौन से कुछ कीमती हो तो बोल देना बड़ा व्रत है। पर जो मौन से कीमती ना हो वो तीर्थों पर बिल्कुल मत बोलिए। वैसे तो जीवन के लिए भी यह सूत्र है कि मौन से कीमती हो तो बोला जाए, यदि उस बोलने से मौन कीमती है तो मौन ही रह जाए। पर यदि जीवन में नहीं उतार सकते इसे तो तीर्थ स्थलों पर तो धारण कीजिए कि मौन विचरण कीजिए। यदि कहना सुनना नहीं आता और यदि मौन से कीमती कह सकते हो तो कहिए, सुन सकते हो तो सुनिए, अन्यथा मौन रहिए तो तुम तीर्थों से पुण्य बटोर लोगे, जो तुम्हारे परिवार, घर, मंडल जहां भी आप रहोगे वहां सबके काम आएंगे। क्योंकि पुष्प में भरी हुई खुशबू सबको आती है, इसी प्रकार शरीर में भरी हुई शुद्धि पास में रहने वाले समस्त लोगों को पतित से पावन बनाती है। इसलिए तीर्थों का महत्व समझिए और उनकी महिमा को रखने के लिए अपना सुधार कीजिए और फिर तीर्थ भ्रमण कीजिए। तीर्थ भी मानव शरीर का एक अंग है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।